बाबू इधर रखना। सबसे पहले जो फॉर्मूला हम समझा चुके हैं उसका लिस्ट जरा एक बार फिर से याद रखना। अगर क्यूबाइड का बात किया जाए क्यूब लग रहा है, नहीं बोला क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूबाइड है। याद रख बाबू, क्यूबाइड का ये जो है तुम्हारा क्या हो गया, लेंथ एल से, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेथ, और ये जो है क्या हो गया तुम्हारा, हाइट एच, ठीक है। तो किसी भी फिगर में सबसे पहले कुछ काउंट किया जाता है वह वर्टेक्स। सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, वर्टेक्स। इसमें वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स कितने होंगे, ऐसे देखो। अगर मान लो कि तुम अपना बुक को लेकर के देखोगे 1 2 3 4 4 नीचे में टोटल वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 8। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एज, ठीक है। एज कितने हो जाएंगे, एज कितने हो जाएंगे, 12। एज तुम्हारा हो गया 12, ठीक है। अच्छा, सरफेस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये सब बताया हुआ चीज़ है। सरफेस कितना हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज। नाम दे देते हैं यहाँ पर, ए इधर रखना। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो जो तुम्हारे वर्टेक्स कितने हैं, टोटल 8 हैं। एज कितने हो गए, 12, और सरफेस कितने हो गए, 6, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं सरफेस में। और एक चीज होता है, ठीक है, और एक होता है चीज मिसिंग है, क्या है, डायगोनल। तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं, 4 डायगोनल होते हैं, ठीक है। कौन कौन बनेगा बाबू, जब ए को तुम एफ से ज्वाइन करेगा, ए को एफ से, जी से नहीं, ठीक है, ए को एफ से, यानी कि इस बिल्डिंग का इस कॉर्नर को अपोजिट उधर जाकर के ज्वाइन करो, ठीक है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक बनेगा जैसे में ए से लेकर के एफ ऐसे, फिर बनेगा इधर बी से लेकर के ई, ठीक है, और बना सकते हो एच से सी, ठीक है। और फिर बनेगा एफ से तो ये हो गया, फिर डी से जी, डी से जी तक। बस समझ में आ रहा है। तो डायगोनल इसमें कितने होते हैं, 4। डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया पर। क्या बढ़ते हैं, सरफेस एरिया। देखते हैं बाबू, तो टोटल कितने सरफेस हैं, 6 है। टोटल कितने सरफेस हैं, 6। लेकिन हम लोग जानते हैं जब टोटल 6 सरफेस हैं, ठीक है, इधर देखते हैं, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसके पीछे वाले का होगा। जितना एरिया ऊपर का होगा उतना ही क्या होगा, नीचे का। जितना इस साइड का होगा उतना ही इस साइड का। कोई दिक्कत, अच्छा तो इधर देखो, अगर ये मेरा क्यूबाइड है, ये मेरा क्यूबाइड है, तो ये मेरा क्या है, लेंथ है, ये मेरा क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट। तो ये जो सामने का साइड जो तुमको नजर आ रहा है, लेंथ है और हाइट है, लेकिन तुमको सामने में क्या नजर आ रहा है, रेक्टेंगल, लेंथ और हाइट। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, L इंटू एच, ठीक है। तो इसके जो ठीक पीछे होगा उसका भी कितना होगा, L इंटू एच, यानी कि LH प्लस LH हो जाएगा। हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, इधर टोटल सरफेस
एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, TSA। TSA इक्वल्स टू, सबसे पहले आया है L इंटू एच, या फिर 2LH डायरेक्ट लिखना है, 2LH, दो सरफेस का हो गया। अच्छा, इसका अगर बात किया जाए तो किससे बन रहा है, ब्रेथ से और हाइट से, ठीक है, तो ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 2BH, 2BH। बच गया ऊपर का सरफेस ये, यानी कि बोले तो ये वाला, तो ये किससे बना है, लेंथ से और हाइट नहीं, ब्रेथ, ब्रेथ ना, हाइट तो ये है, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आ गया, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा LH प्लस BH प्लस LB। इसी को अगर सजा करके जब लिखते हैं, लिख देते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL लिख देते हैं। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत, ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या आता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं LSA। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आप बॉटम को, ठीक है, या फिर बोले तो फ्लोर को, और इसको क्या बोलेंगे, सरफेस, इसको बॉटम को क्या बोलते, हाँ, फ्लोर सीलिंग, क्या तुम लोग, फ्लोर और सीलिंग, ठीक है, सीलिंग हो गया और ये हो गया फ्लोर। फ्लोर और सीलिंग के एरिया को छोड़ दिया जाए, फ्लोर और सीलिंग के एरिया को छोड़ दिया जाए, यानी कि अगर इस बुक का बात किया जाए, देख बाबू, इस तरह से था, ये मेरा लेंथ था, ये मेरा ब्रेथ था और मेरा हाइट था, ये मेरा क्या हो गया, फ्लोर, सॉरी सीलिंग, और ये क्या हो गया, फ्लोर। तो सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दिए, तो कौन छूट गया हमसे, L इंटू बी, L इंटू बी क्या हो गया, छूट गया, बचा कौन कौन, 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2H, क्या हो जाएगा, 2H इंटू L प्लस B। इसको, और इसका नाम है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कोई दिक्कत, उसके बाद इसका क्या हम बताए थे, वॉल्यूम, अब इधर रखना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, बताए थे। इसको थोड़ा सा अगर समझना चाहते हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एकदम पतला लेयर लिया जाए, ठीक है, इस तरह से, ये तो सिर्फ एक रेक्टेंगल के शेप में है, तो ये भी क्या है, क्यूबाइड है, क्योंकि इसका हाइट कितना होगा, 0.0 कुछ होगा, लेकिन कुछ तो होगा ना हाइट, ठीक है तो ये भी क्यूबाइड। लेकिन अगर हम पूरे बुक का बात किया जाए तो इसको एज ए रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं, तो रेक्टेंगल के ऊपर क्या रख रहे हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल समझ आ रहा है, तो एक रेक्टेंगल के एरिया कितना, L इंटू बी, वैसे वैसे कहाँ तक रखते गए, H हाइट तक, तो L इंटू बी इंटू एच, समझ में, ये बेसिक दिमाग में परसेप्शन बनाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, याद रखना, क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। समझ में आ रहा बात, आगे बढ़ा जा। और इसका एक चीज बताए थे, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है बाबू, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्रूफ किए थे, ठीक है, ज्यादा उस पर समय नहीं देने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या बोलता है कि एक बॉक्स दे देगा, तो भोला गाल पर साथ हटा, हाथ नीचे, कभी कभी क्या बोलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, तुम लोग ऐसा काम करता है, गिफ्ट देना रहता है, तो देखता है किनारे किनारे से वो चमकने वाला टेप मार दिया जाता है, सेलो टेप, अगर बोल दिया जाए कि अगर इसके किनारे किनारे पे जो है आपको ये सेलो टेप मारना है, ठीक है, तो उस केस में क्या लगाना पड़ेगा,
क्या का फॉर्मूला लगेगा? क्या वो टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया का, या वॉल्यूम का, कि डायगोनल का, किसका बात कर रहा है? हम बोल रहे हैं कि इसके किनारे किनारे पर टेप लगाना है। हाँ हाँ, तो सिंपल सा सवाल है, इसमें एरिया का कंसेप्ट कहां से आ गया? हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या तू गलत जवाब देने लगेगा? अगर हमको इसको चारों तरफ जो सेलो टेप इसको मार्क करना है, ठीक है, तो हम इसको इधर देख, ये मेरा क्या है? लेंथ है, इधर लेंथ है, लेंथ कितना बार? 1 2 3 4, 4 बार लेंथ लेना पड़ेगा। ब्रेथ भी कितना बार लेना पड़ेगा? 4 टाइम्स, ठीक है, ब्रेथ भी कितना बार? 4 टाइम्स, और हाइट भी कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। समझ आ गया? यानी कि चारों एज का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है सिर्फ, तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ हमको कितना लंबा टेप जो है यूज होगा। कोई दिक्कत? सम ऑफ टोटल एज, तो लेंथ कितना बार है? 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, ठीक है। हाइट 1 2 3 4, ठीक है। ब्रेथ 1 2 3 4। समझ में आ गया? यानी कि 4L 4B प्लस 4H, 4 इंटू L प्लस B प्लस H। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब यही सारा फॉर्मूला आप जो है हम लोग क्यूब पर लिखने जा रहे हैं। तो क्यूब भी क्या होता है? एक तरह का क्यूबाइड ही होता है। खासियत क्या है उसका? उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है? सेम होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है? सेम, ठीक है। तो बाबू यहां देखना, इसको इरेज करते हैं। इधर देखो, सुन में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या हो गया? क्यूबाइड। क्यूबाइड का जो तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ, सॉरी क्यूब, ये तुम्हारा क्या हो गया? क्यूब। क्यूब का तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। यानी कि L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H। इसको सपोज कर लेते हैं A। कोई दिक्कत? सरफेस तो उतना ही रहेगा, वर्टेक्स भी उतना ही रहेगा, एज भी उतना ही रहेगा, सरफेस भी उतना ही रहेगा, डायगोनल भी उतना ही रहेगा। ये सब नहीं चेंज होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल कितने सरफेस है? याद रख बाबू, 6 है। और एक सरफेस का एरिया कितना होगा? देखिए इधर A है और A है, तो A इंटू ए कितना? A स्क्वायर। टोटल कितने हैं? 6। ये कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। नहीं तो क्यूबाइड वाला फॉर्मूला में रख दो। क्यूबाइड में क्या था? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू, यहाँ देख बाबू, L का वैल्यू कितना? A, B का वैल्यू कितना? A, कितना? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना हो गया? 2 इंटू 3A स्क्वायर, क्या हो गया ये? 6A स्क्वायर। यहां से भी आ गया। कोई दिक्कत? सुन आ रहा है? अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि टॉप को छोड़ दिए, बॉटम को छोड़ दिए, और हमको पता है कि टोटल 6 है, कितने बचे? 4, और सबका एरिया सेम है, यानी कि 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर। वहां से भी कर सकते हो 2H इंटू L प्लस B, 2H इंटू L प्लस B। H का वैल्यू A प्लस A, 2A इंटू 2A कितना हो गया? 4A स्क्वायर।
ठीक है, चलो भोला खड़ा हो जाओ, समझ ही रहे हो, नींद आ रही है, हमको आ रहा है। चलो इधर देखो, या तो हमको आ रहा नहीं तो तुमको आ रहा है, क्योंकि तुम हमको ऐसे झूमते हुए नजर आ रहा है, या तो हम नींद में है नहीं तो तुम नींद में है, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये है, ठीक है, कौन नींद में है, तो भैया हम तो खड़े ही हैं, तुम भी खड़े हो जाओ, ठीक है, सीपीसीटी से। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 4a², एकदम सीधा खड़ा रहो, आगे बढ़े, ठीक है। टोटल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम का बात कर रहे हैं ना, इसके बाद वॉल्यूम, ये देख बाबू, वॉल्यूम तीनों साइड सेम है, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, AQ, ठीक है। डायगोनल यहां आप देखो, रूट अंडर a², रूट अंडर 3a², रूट 3a हो गया। ये आगे बढ़ते हैं, डायगोनल हो गया, उसके बाद सम ऑफ टोटल एजेज, सम ऑफ टोटल एज, टोटल एज कितने हैं, 12 को हैं, और सारा एज का लेंथ सेम है, क्या हो जाएगा 12a, वहां पर भी रख के देख लो, a+a+a कितना 3 है, अब 4 इंटू 3 है 12 है, समझ में आ गया बात। चलिए अब आगे चलते हैं, सवाल शुरू करते हैं, फॉर्मूला दिमाग बैठ गया, ठीक, क्वेश्चन पे चलते हैं, लाओ जरा बुक देना, सब बनाया है शुरू, तुम आता था उस समय, एक बार और चालू हुआ था ये, नहीं तो शुरू से बनाएगा, तो चल शुरू से ही चल, शुरू से एकदम शुरू से रिवीजन हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज 15 है, एक्सरसाइज 15A, शुरू हो जाओ। हाँ शुरू हो जाना है, क्यों क्या नहीं, पहले एक्सरसाइज से, पहले एक्सरसाइज इधर, याद रखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। यहां पर देखो क्यूबाइड का पहला क्वेश्चन है, तुमको लेंथ दे रहे हैं, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर, और हाइट है तुम्हारा 4.5 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से बनाओ तो जरा इसको, बनाओ इधर, फॉर्मूला पे सीधे रखना है, TSA कितना हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, TSA निकला कितना आया, सब कुछ फाइंड करना है इसमें, कितना हो जाएगा ये 96, और ये हो गया 36, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 54, ठीक है। इधर 54 प्लस 6 60, 60 प्लस 30 90, 90 इंटू 90 प्लस 96 कितना हो जाएगा 186, कितना आ जाएगा ये 372 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। LA से लेटरल सरफेस एरिया 2H इंटू क्या हो जाएगा बाबू L प्लस B, याद रखना 2H का वैल्यू कितना है 4.5, L का वैल्यू 12,
और ये हो गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 20, कोई दिक्कत? वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4.5 सेंटीमीटर क्यू। यहाँ देख बाबू, ये कितना हो गया 4.5 इंटू 2 9, 9 4 जा 36। इधर देखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन करता है ना, इधर देखो छोटा छोटा टेक्निक सीखा करो। इसमें डेसिमल है, 0.5 है, ये डेसिमल कब खत्म होगा? जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं कि 8 से 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया ये 9 हो जाएगा। अच्छा ये कितना रह गया 4, 9 4 जा 36 और 36 इंटू 12 करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 144 गुने 3 432। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा इधर देखना, एक दे रहे हैं L इक्वल्स टू 17, B इक्वल्स टू 15 और H इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसमें सब कुछ निकालना है, TA से, LA से, वॉल्यूम, डायगोनल, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ एजेस, टोटल, हाँ लेना भाई, सेंटीमीटर ही रख। ठीक है, जल्दी करो जरा। इधर देखो, इधर सबसे पहले बाबू जो पहले आसान है ना, पहले उसको निकाला कर। यहां देखना, सबसे आसान कौन है? ठीक है, सम ऑफ टोटल एज, सम ऑफ टोटल एज 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच। याद रखना बाबू, L का वैल्यू कितना है 17 और ये कितना है 15 और ये है 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू, देखो इधर 17 प्लस 15 32, 32 प्लस 8 कितना 40, 160 सेंटीमीटर। एगो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर TA से निकाल लेते हैं। TA से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू, याद रखना बाबू, LB 17 इंटू 15 प्लस BH 15 इंटू 8 प्लस 17 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां देखना, इसको मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 225 और 30, ये 17 गुने 15 कितना आएगा 225 और 30 255। ठीक, ठीक है, ठीक है। इधर देखना 511, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। उसके बाद TSA हो गया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल देने LA से, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2H इंटू L प्लस बी। बाबू इधर 2 इंटू H का वैल्यू कितना है 8, L प्लस बी 17 प्लस 15 30 16 गुने 32 यानी कि 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम, इधर देखना, वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू H, कितना हो जाएगा 17 गुने
ठीक है, 15 वाट है 120, यानी कि 12 हो गया। 17 गुने 12 कर दो तो 170, और उधर से 34, यानी कि 170 और 34 कितना हो जाएगा? 194, नहीं 204, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर इधर वॉल्यूम हो गया। अब बच गया डायगोनल। यहां देखना बाबू, डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको तुम लोग क्या होगा? 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2, हाँ, तो पूरा सोल्व करके आएगा तो 2 इंटू 289 आ जाएगा, तो 17√2 आ रहा होगा। 17√2, क्योंकि दोनों को जब कीजिएगा तो ये भी 289 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना है? 289। जानबूझ के पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिए हैं ताकि ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो 2 इंटू 17 का स्क्वायर यानी कि 17√2 सेंटीमीटर। बस समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और किया जाए। इधर देखना, बाकी का जो 2, 3, 4 है घर से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज यहीं पे बनवाएंगे, एग्जाम्पल घर से बनाने के लिए देंगे। एग्जाम्पल का डाउट, एग्जाम्पल बनवाएंगे, क्या टेंशन ले रहा है। इधर इधर देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो। मैच बॉक्स का डब्बा देखा है, ठीक है। एक पूरा उसका पैकेट भी आता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा मैच बॉक्स रहता है, ठीक है। तो पूरा डब्बा जो है क्यूबाइड के शेप में रहता है, और एक छोटा सा मैच बॉक्स का जो डिब्बा है, छोटी सी जो डिब्बी है, वो भी किस शेप में रहता है? क्यूबाइड के शेप में। यानी कि बाहर का जो क्यूबाइड है बहुत सारे क्यूबाइड से मिलकर बना है, ठीक है। तो उसी पर क्वेश्चन बोला है बोला है कि ए मैच बॉक्स मेजर्स, ए मैच बॉक्स मेजर्स, कितना है मेजरमेंट इसका? 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग सच 12 मैच बॉक्सेस, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैकेट्स दैट कंटेन्स 12 एक मैच बॉक्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि जो पैकेट ऐसे ऐसे 12 डिब्बा कंटेन कर रहा है उसका वॉल्यूम बताओ। जो पैकेट ऐसा ऐसा 12 डब्बा को रख रहा है उसका वॉल्यूम बताओ। तो क्या करेंगे? इधर जगह घेरने का बात हो रहा है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जगह घेरना, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसका पेंट पूरा करना, समझ आ गया ना। एलएसए का मतलब सिर्फ दीवार का पेंट पुछाड़ करना, क्लियर है? आगे बढ़े, ध्यान रखना बाबू। यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम बताइए, तो देख लेते हैं एक मैच स्टिक का कितना वॉल्यूम है, एक मैच बॉक्स का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। और उसमें 12 से इंक्लूड कर देंगे, किसका निकल जाएगा? पूरा बॉक्स का निकल जाएगा, पैकेट का, ठीक है। तो एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखना बाबू, इसको मल्टीप्लाई करना है जल्दी में, तो कैसे करते हैं देखना। इधर ये 2.5 है ना, सबसे पहले इसको जो है ना पूरा करने की कोशिश करो। जो भी 0.5 में रहेगा तो उसको 2 दिया करो, इसको 2 दे दो, ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना है? 1.5 है, इसको भी 2 दे दो, ये कितना हो जाएगा? 3।
ये तो खत्म हो गया पूरा, एक 5 बन गया, 3 बन गया, 5 3 जा 15। तो ये सब कैलकुलेशन का ट्रिक सीखते जाओ। क्या जो भी डेसिमल में रहे 0.5 उसको 2 दिया करो। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अच्छा, ये तो एक मैच बॉक्स का निकला, और जो मेरा पैकेट हो कितना मैच बॉक्स रखा है, कैच 12, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैकेट्स, याद रखना बाबू, 15 गुने 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, इसे सीखते चलो, इधर देखना, 15 गुने 12 करना है। एक तो तरीका डायरेक्ट भी कर सकता है, 12 पचे 60, एक तरीका ही होता है, 12 पचे 60 हासिल 6, 12 गुने 1 12, 12 और 6 180। कोशिश क्या करो, जितना जो है पेन का यूज कम करें, दिमाग का यूज करो। दूसरा तरीका देखो, 15 को कितना बार करना है, 12 बार ना। पहले तो 10 बार तक निकाल लो, 15 गुने 10 150, 2 और बचा हुआ है, 15 दुना के 30, 150 और 30 कितना हो गया। अरे अलजेब्रा में, अलजेब्रा यूज क्या करो, जिसमें 15 गुने ये 12 है तो 12 को लिख सकते हैं ना, 10 + 2। अलजेब्रा में क्या करता था, 150 30 180। समझ में आ रहा है? कोई ट्रिक नहीं, सब जगह अलजेब्रा। बार अलजेब्रा की हिंदी क्या बताए थे, बीजगणित। वो सीड है, अगर तुम उसको अप्लाई करेगा हर जगह वो अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 बनाओ, 3 बनाओ, बुक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। चलो इधर देखना, क्या है क्वेश्चन, इधर देखो, क्वेश्चन है एक क्यूबॉइडल टैंक है, इधर एक क्यूबॉइडल टैंक है जो कि जिसका लेंथ कितना है बाबू, 6 मीटर है, और विड्थ कितना है, यानी कि ब्रेथ है तुम्हारा 5 मीटर, और हाइट कितना है 4.5 मीटर। बात समझ में आ रहा है? और हाइट कितना है 4.5 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, बताइए कितना लीटर ये पानी होल्ड करेगा। बस समझ में आ रहा है, कितना लीटर पानी होल्ड करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मीटर को लीटर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, मीटर को लीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। बात समझ में आ रहा है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर, सही है ना। हाँ, इधर देखो, इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। चलो याद रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर तुम एक बॉक्स बनाओ जिसका लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का एक मतलब कि बॉक्स बना लो, ठीक है, जिसका लेंथ हो, ब्रेथ भी 100 हो, और हाइट भी 100 सेंटीमीटर हो, यानी कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पूरा पूरा क्यूब हो गया। तो उस क्यूब में कितना लीटर पानी अटेगा, 1000 लीटर पानी अटेगा। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इसीलिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें बोला कि कितना पानी हटेगा। सबसे पहले वॉल्यूम पता कर लेते हैं। यहाँ देखो, वॉल्यूम और इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 6 इंटू 5 इंटू 4.5 मीटर क्यूब, क्योंकि तीनों मीटर में है। बाबू यहाँ देखना, ये 4.5 है, ठीक है, इसको 2 दे देते हैं यहाँ से,
तो ये कितना हो गया 9, ठीक है, 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 135 मीटर क्यूब आया इतना। अच्छा 135 मीटर क्यूब है तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, इतना लीटर। समझ में आ गया। एग्जाम्पल में आप लोग क्या करेंगे 1 to 5 जो है एग्जाम्पल खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से नहीं बनेगा कल हम बताएंगे, ठीक है। 1 to 5 सबसे पहले हम लोग इसी को कल डील करेंगे। 1 to 5 खुद से बनाइएगा, ये नहीं कि छाप कर ला देना, छाप